हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे कि भैया आखिर क्या रीज़न है, किस वजह से डंक ड्रामा भी अब काफ़ी बोर हो गया है। मैं आज आपको बताऊंगा वो 4-5 पॉइंट। और सबसे बढ़ के, जैसा मैंने आपको कहा था कि अमल आगे जाके ढिंडोरा पीटने वाली है, ऐसे में कि शादी रिजेक्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ मिनाल की वजह से। सबके सामने वो एक ही बात करेगी, इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा कि मेरी एक प्रेडिक्शन होगी है नाकाम। मैंने कहा था कि इसकी शादी मिनाल के साथ नहीं होगी। एक्सपेक्टेडली प्रोफेसर की वाइफ के साथ इसको आगे जाके करनी चाहिए थी। लेकिन चलो, ये चीज़ तो एक साइड पे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ आपको दिखाया जाएगा और ड्रामा क्यों हो रहा है ये थोड़ा सा बोर। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो बोर होने की रीजंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक कैरेक्टर तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वो कोई शायद स्टैचू होता है या शायद वो कोई ऐसा रोबोट है जिसका बटन आपने दबाना और उसने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सफ़ीर का कैरेक्टर की, कि मतलब क्या है यह बंदा, इसको क्यों नहीं ये फील होता कि यार इसकी शादी हो गई है, इसके अपने जज्बात क्यों नहीं है अपनी वाइफ के लिए, क्यों नहीं मतलब ये इस चीज़ पे गौर करता कि हाँ भाई मेरी बेगम तो हर वक्त मेरे भाई के साथ चिपकी रहती है, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही है और ये बेसिकली उसकी एक्स लवर रह चुकी है। मेरा नहीं ख्याल के दुनिया में किसी भी मर्द के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी बर्दाश्त करने की कि वो बार बार देखे अपनी वाइफ को उसके एक्स लवर के साथ, बेशक वो उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, एक दो दफ़ा आप कह सकते हो कि सिंपैथी की बेस पे उसने चीज़ों को बेयर किया, लेकिन मुसलसल 3 से 4 एपिसोड्स में आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि बार बार जो अमल उसकी वाइफ है वो जाती है किसी बहाने से उसके भाई के सामने और इन दोनों की आपस में डिस्कशन हो रही है। ठीक है, उसको लाइटर मोड में बार बार कहते हुए दिखाया जाता है कि तुम अच्छा क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, लेकिन फिर भी यार मेरे ख्याल से इस करैक्टर के अंदर अपनी भी एक जान होनी चाहिए। आगे सिर्फ दिखाया जाएगा इसको एक थप्पड़ मारते हुए, जिसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल सो फार सफ़ीर का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा मुझे बोर करता है। दूसरी बोर होने की रीज़न, मिनाल का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक पोर्ट्रे इन लोगों ने किया है कि मतलब ऐसा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता कि एक लड़की जिसकी आंखों के सामने उसकी अपनी दोस्त का इतनी देर से 4-5 साल का कोई एक रिलेशन हो और उसके बाद वहां पर जिस तरह से उनकी शादी टूटती है, अब वही लड़की उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि चूंकि मेरे साथ शादी नहीं हो सकी तो तुम उसके साथ शादी कर लो, लड़की मान जाए। मतलब इट्स अ वेरी रेयर केस अगर कहीं पे ऐसा होगा भी। और जिस तरह की कंडीशन आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई थी कि एक प्रोफेसर की जान चलेगी, यहाँ पर किस तरह से उसकी बीवी सफ़र कर रही है, इस टाइम हैदर की हालत क्या है, और ऐसी हालत में सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हुए अगर इस लड़की को दिखाया जाता, इस चीज़ को फिगर आउट करते हुए दिखाया जाता है इस तरह की स्टुपिडिटीज़ क्यों कर रही है, तो शायद ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन होता। अब ये ना मेरे ख्याल से वो बेबी चीनो वाला सीन बन गया कि आपको दिखाया जाएगा कि अमल ना अब इसको जेलस करने के लिए, मतलब कि मिनाल के माइंड में शक डालने के लिए कि दे आर स्टिल कनेक्टेड, और ऐसे में एक ही घर में रहते हुए जब ये बार बार हैदर के साथ बात करने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली मिनाल तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और सबसे बढ़ के आगे जाके आपने ख़ास तौर पे जो आज के टीज़र में देखा, जो इस तरफ ख़ास इशारा करता है कि अमल ये कहती है कि तुम्हारी नफ़रत का मैंने एक ज़र्रा भी वापस नहीं किया, क्योंकि पहले कोई ऐसी रीज़न नहीं थी, तुमसे छीनने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन अब है, अब मैंने तुम्हारी शादी करवा दी है और मैं तुम्हारी वाइफ को तुमसे छीनूंगी। तो अमल बेसिकली हैदर से उसकी वाइफ कैसे छीन सकती है? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मतलब सबसे पहले तो वो उसके ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करेगी, और वो जो सफ़ीर बुद्धू है उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा होगा, उसकी आंखें बांधी रहेंगी। और सबसे बढ़ के आगे जाके आपको यह दिखाया जाएगा कि इसके ऊपर रेप का या मतलब अटेम्प्ट ऑफ रेप का इल्ज़ाम लगा के जिस तरह से घर से बाहर निकालेगी, और अमल को ये सब करके ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपना बदला ले रही है। किस चीज़ का बदला? कि शादी के टाइम पे उसको रिजेक्ट क्यों किया। अमल को ना एक इस तरह की लड़की दिखाया गया कि मतलब अगर उसकी कोई बात ना माने तो ये किसी भी हद तक जा सकती है, जिसकी वजह से इसने प्रोफेसर की जान ली। प्रोफेसर के पास गई थी ये रिक्वेस्ट लेके कि हाँ इस तरह से उसके फियांसी को छोड़ दी जाए। जब प्रोफेसर ने बात नहीं मानी तो उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। इसी तरह अमल किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती रही है, दुहाइयाँ देती रही है हैदर के आगे कि उससे शादी कर ले, इस तरह से उसको बीच रास्ते में ना छोड़े, लेकिन हैदर ने नहीं शादी की, इसलिए कि अमल की वजह से किसी की जान गई। अब अमल को इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मेरी वजह से किसी की जान चलेगी, कोई इस दुनिया में नहीं है, उसकी बीवी सफ़र कर रही है। उसे सिर्फ इस बात का बदला लेना है कि हाँ आखिर
हैदर ने मुझे शादी के टाइम पर रिजेक्ट किया तो किया क्यों। इसीलिए वो आज की एपिसोड के अंदर सबके सामने ढिंडोरा पीट रही है कि हाँ भी मिनाल ही रीजन है जिसकी वजह से हैदर ने मुझे शादी के टाइम पे छोड़ा। अब मिनाल से अलग करवाना है, हैदर को जलील करवाना है, और हैदर इस सब के बाद क्या कर रहा है जो कि बहुत ही बोरिंग पॉइंट है कि भाई हैदर को नेक्स्ट एपिसोड में ये करते हुए दिखाया जाएगा कि वो केस को रीओपन करेगा। केस को रीओपन इसलिए करेगा ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए। और भाई बंदा पूछे कि तुम सबसे बड़े खुद गवाह हो, एक इतना बड़ा गवाह जब आपके सामने हो और अगर आप वाकई केस को ओपन करवाना चाह रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोगों के सामने सच्चाई आए, लोगों को पता चले कि कसूरवार कौन है, तो भाई आप सबके सामने गवाही दे दो। अब अगर आपका केस अमल को सजा दिलवाना है तो मेरे ख्याल से ऐसे केस में हैदर को फ्रंट पे आना चाहिए सबके, और ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हाँ अमल की वजह से प्रोफेसर की जान गई और ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने इसके साथ शादी नहीं की, ना कि ये रीज़न जो इस टाइम ये थोप रही है मेरे ऊपर कि मैं मिनाल से प्यार करता था या मेरा मिनाल के साथ अफेयर था। लेकिन वो बंदा ये हरकत नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो केस ओपन करवा रहा था कि यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, मीडिया के पास जाएगा। भाई सच्चाई क्लियर करेगा ना ये बंदा तो ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। अगर इसने अभी भी चीज़ों को हाइड रखा ना तो मेरे ख्याल से ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने वाला है। आप मतलब ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि पानी के अंदर आप मधानी डाल के बैठे हो जबकि सोल्यूशन आपके पास खुद है कि लस्सी कैसे बननी है। जिस लेवल के गिल्ट में आपको हैदर को जाते हुए दिखाया गया था, एक ही सबसे बड़ा मिशन था कि किसी तरीके से प्रोफेसर की वाइफ को इंसाफ मिले। अब प्रोफेसर की वाइफ को इंसाफ कैसे मिलेगा, सबके सामने सच्चाई लाके। अब सच्चाई ये बंदा क्यों नहीं ला रहा था, क्योंकि इसको थी मोहब्बत, किससे, अमल से। अमल भी आगे से इस तरह से पोर्ट्रे कर रही थी कि जैसे वो इससे वाकई प्यार करती लेकिन अपने आप को सजा देगी। लेकिन आपने नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में देखा कि अब वो बंदी खुद अपने मुंह से बोल के कह रही है कि तुम्हारी सजा शुरू। दैट मीन्स कि अब हैदर को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बंदी मेरे आगे फेक पोर्ट्रे कर रही थी। अमल को किसी भी किस्म का कोई गम नहीं है कि उसने क्या किया। तो अब तो भैया केस ओपन करने के बजाय तुम सबके सामने सच्चाई लाओ, क्योंकि अब आपको अपने प्यार का भरम कैसा रखना है जब आपकी आंखों के सामने दुश्मन आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किस चीज़ का भरम, अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ना कि प्यार सिर्फ आप करते थे, यहाँ पर अमल प्यार के नाम पे सिर्फ आपको धोखा दे रही थी। क्योंकि अगर वो प्यार करती होती तो वो आपसे इस तरह के बदले ना ले रही होती जिस तरह के बदले लेते हुए उसको दिखाया जा रहा है। अब फॉर गॉड सेक नीचे कमेंट सेक्शन में ये ना कहना शुरू कर देना कि प्यार वन साइडेड था और सिर्फ हैदर ही प्यार कर रहा था, अमल प्यार नहीं कर रही थी, हैदर को ही बस अच्छा बन के चुन्ना बन के बैठा रहना चाहिए, अमल जो कर रही है वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से ठीक कर रही है। मैं इन बातों को बिल्कुल भी मानने वाला नहीं हूँ। तो डंग ड्रामे में सभी कैरेक्टर्स की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है, स्पेशली प्रोफेसर की वाइफ की, और ऐसे में हैदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन भैया थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ड्रामे को यहाँ पे काफ़ी हद तक वीक कर दिया गया। एक आधी एपिसोड होती है कि आप कह लो कि ठीक है यार डाउन चली गया, पिछली 2-3 एपिसोड से ड्रामा को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस ड्रामे की टीआरपी भी अच्छी खासी डाउन हो गई है। मैं समझता हूँ कि ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा ट्विस्ट आना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी को बताया कि अगर स्टोरी को उस तरह से ट्वीक करके प्रेजेंट किया जा रहा है फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी रेस में, एक ऐसी भाग दौड़ में दिखाया जाता है हैदर को जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो ड्रामा अच्छा खासा आगे जाके फ्लॉप होने वाला है। हैदर के बाप की भी मुझे समझ नहीं आती आज की एपिसोड में कि बंदा पूछे कि अब अगर फाइनली तेरा बेटा किसी के साथ शादी करने के लिए एग्री हो रहा है तो तेरे ये कमेंट्स देने क्यों बनते हैं कि नहीं नहीं अब तो वो अपना सर काट के भी मेरे सामने रख देगा फिर भी मैं शादी नहीं कराऊंगा। मतलब कौन सा ऐसा बाप चाहता है कि हाँ यार अगर उसकी एक क्लास से मिस्टेक हो गई है और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो बाप आगे से जिद लगा के बैठ जाए कि नहीं 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 अब तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और बाप किसके कहने पे कर रहा है, अमल के कहने पे कर रहा है। एक तरफ से बाप को बड़ा सेंसिबल कैरेक्टर दिखाया गया और दूसरी तरफ उसकी अक्ल बिल्कुल जैसे घास चरने गई है कहीं पे। पूरी फैमिली को तब भी अक्ल आएगी जब अमल की सच्चाई एग्जैक्टली सामने आएगी कि यहाँ पर क्या सारा कुछ चल रहा था। उसके अलावा किसी फैमिली मेम्बर को उस तरह से डिस्टर्ब होते हुए नहीं दिखाएगा। माँ का कैरेक्टर आप कह लो थोड़ा सा बेहतर है लेकिन फिर भी माँ उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती हैदर के सामने कि हम कहें कि हाँ यार ये तो वाकई माँ या इसको बड़ी टेंशन है। वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है और कई कई दिन हैदर के साथ इस तरीके से बात नहीं करती। तो ओवरऑल जो फिलर है ना ड्रामे का वो काफ़ी हद तक अजीब हो गया मेरे ख्याल से। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वो सभी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ड्रामा मुझे अब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सी हैं वो रीजंस, किस वजह से आप लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताए हैं ऐसे 10 एक्टर्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। अगर आप उनको अपने ड्रामा या फिल्म के अंदर कास्ट करना चाहते हैं
तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट। तो भैया ऐसे में वो कौन से 10 एक्टर्स हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।